हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे आप स्वागत करते हैं अपने पेरेंट्स प्लेटफॉर्म एशियन टारगेट क्लासेस में। हम लेकर आए आपके लिए क्लास 11th का जो आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके लिए 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र पूरा असली पेपर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कुल प्रश्न का संख्या आपका 5 से यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा। पूरा आपका केमिस्ट्री का 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और 30 अंक का होगा। आपको यहाँ पर देखेंगे तो पहला नंबर प्रश्न, इसमें आपको सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है लिखा है आपको, लेकिन इसमें अथवा में भी दिया हुआ है प्रश्न, इसलिए इसमें आपको पाँच ही प्रश्न का आंसर देना है। पहला है कि दिए गए कार्बनिक लवण एम में एक धनायन और एक ऋणायन का पहचान सूक्ष्म अर्ध परीक्षण द्वारा करें। और दूसरा है बचे घोल N/10 NaOH के घोल बनाए, इसका परमीकरण करें। और आपका फिर यहाँ पर तीसरा देखेंगे, ये आपका अथवा में प्रश्न है। कोई आपको यहाँ पर अथवा में दिया गया है कि बचे हुए घोल N/10 HCl के घोल के सहित परमीकरण करें। और फिर देखेंगे यहाँ पर नीचे भी अथवा में प्रश्न है कि मानो और क्लोजल के सहायता से NaOH का विलयन का अनुपात याद करें। और फिर यहाँ पर अथवा में है दिए गए HCl विलयन का शक्ति विराम अनुपात में याद करें। तो यह आपका है पूरा। और यहाँ पर एक फिर यह प्रश्न है जो यहाँ पर दिया गया है कि 3 नंबर, वहाँ पर जो ऊपर दिया गया था उसमें से आपको यहाँ तक कोई 2 प्रश्न का आंसर देना होगा, आपको जितना प्रश्न दिखाएं। और फिर यहाँ से आपका प्रश्न संख्या 3 शुरू होता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक का पहचान करें। फिर अथवा में दिए गए कार्बनिक यौगिक का गलनांक का निर्धारण करें। और फिर यहाँ पर अथवा में दिए गए कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक निर्धारण करें। यह आपका पूरा प्रश्न है। अब चलिए हम इसका आंसर दिखाते हैं। यहाँ पर कुल टोटल 3 प्रश्न का आंसर देना होगा केमिस्ट्री में आपको। तो नीचे यहाँ पर दिया गया देखेंगे, पहला नंबर प्रश्न था दिए गए कार्बनिक लवण में एम एक धनायन तथा एक ऋणायन का पहचान सूक्ष्म एवं अर्ध परीक्षण द्वारा करें। तो प्रयोग और उद्देश्य देखेंगे, यहाँ पर दिए गए अज्ञात लवण एम में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की पहचान करना है। तो अवश्य उपकरण हो जाएगा, यहाँ पर उपकरण हो जाएगा टेस्ट ट्यूब होल्डर, बैनर, ग्लास रोड और ड्रॉपर। आवश्यक रसायन हो जाएगा यहाँ पर DiHCl, DiH, फिर H2SO4, फिर NaOH, NH4OH और AgNO3 आदि हो जाएगा आपका। और सूक्ष्म परीक्षण करना है तो यहाँ पर देखेंगे रंग परीक्षण, लवण का रंग दिखा गया, अवलोकन हल्का रंग, हरा रंग था हल्का, निष्कर्ष Fe2+ का संभावना है। और फिर नीचे ज्वाला परीक्षण हो जाएगा, लवण का ज्वाल का गर्म किया और अवलोकन में ज्वाल विशेष रंग नहीं मिला। यह था आपका पूरा बी। फिर अर्ध परीक्षण करेंगे, धनायन परीक्षण से लवण के विलयन NaOH का मिलाया गया। और फिर हो जाएगा अवलोकन में आपका हरे रंग का अवक्षेपण बना और निष्कर्ष से Fe2+ आयरन उपस्थित हुए। और यह होगा आपका धनायन और ऋणायन परीक्षण में लवण का विलयन डिक्लिट HCl और AgNO3 मिलाएं, अवलोकन सफ़ेद अवक्षेप बना, निष्कर्ष हो जाएगा Cl- उपस्थित है। यह है परिमाण देखेंगे, यहाँ पर दिए गए कार्बनिक लवण धनायन Fe2 और ऋणायन Cl- हो जाएगा। यह था आपका 1 नंबर प्रश्न का आंसर। अब फिर दूसरा नंबर प्रश्न का था यहाँ पर बचे घोल में N/10 NaOH का घोल बनाए और इसका परमीकरण करें। तो इसका उद्देश्य देखेंगे, यहाँ पर है बचे हुए घोल N/10 NaOH का सॉल्यूशन तैयार करना और उसका स्टैंडर्ड डिस्टेंस करना। उससे आवश्यक सामग्री हो जाएगा यहाँ पर बॉटल, पिप्टल, कोन्सिन फ्लास्क, फुनेल और मिश्रित फ्लास्क। और आवश्यक इसमें रसायन हो जाएगा NaOH सॉल्यूशन और ऑक्सल एसिड और फिनोलिफेथाइल हो जाएगा और इंट्रेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे सिद्धांत इसका क्या कर रहा है, NaOH और एक क्षार है और वो ऑक्सिन एसिड का एक अम्ल है, दोनों के बीच नेचुरल स्ट्रेंथ रिलेशन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर है देखेंगे Na2CO2O4 + 2NaOH + Na2C2O4 + 2H2 हो जाएगा यह इसका अभिक्रिया। और प्रक्रिया देखेंगे ब्यूरेट NaOH सॉल्यूशन भरा गया, दूसरा है पिपिट 20 ml ऑक्सल एसिड का कॉन्सेल फ्लास्क लिया गया, और तीसरा है उसमें फेमफोल फ्लैट इंडोडेक्टर और 2 से 3 बूंद डाला गया, और चौथा है कि ब्यूराइट NaOH धीरे धीरे मिलाया गया, जब घोल हल्का गुलाबी हुआ तो इंड पॉइंट प्राप्त हुआ।
यह था आपका। और अवलोकन तालिका है यहाँ पर इन टेबल बट रीडिंग 0 ml और फाइनल 0 ml 20 ml हो जाएगा और यह नेचुरल 20 ml। इसके बाद परिमाण आपका हो जाएगा दिए गए आकार्बिन दिए गए NaOH का घोल लगभग N/10 NaOH का सोल्यूशन है। और तीसरा दिए गए कार्बनिक यौगिक का पहचान करें। उद्देश्य यहाँ दो प्रश्न कंप्लीट हुआ और तीसरा उद्देश्य देखेंगे कि दिए गए कार्बनिक यौगिक का पहचान करना। आवश्यक उपकरण हो जाएगा टेस्ट ट्यूब, बाइनर, ग्लास रोड और ड्रॉपर। और फिर यहाँ पर आवश्यक रसायन हो जाएगा सोडियम बिकार्बोनेट NaHCO3 और लिटमस पेपर एल्कोहल। और नीचे प्रक्रिया देखेंगे तो सबसे पहले दिए गए यौगिक का रंग गंधा देखा गया और थोड़ा मात्रा में यौगिक पानी में घोलकर परीक्षण किया गया। घोल में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट गया और बने हुए परिवर्तन पर ध्यान देखा गया। और फिर अवलोकन करेंगे तो यौगिक का रंग सफ़ेद क्रिस्टल ठोस है, गंध हल्की है और NaOH मिलाने पर CO2 के बुलबुले निकलते हैं। निष्कर्ष हो जाएगा NaHCO3 के साथ CO2 गैस निकलने भी सिद्ध होता है। दिया गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड है। यह था आपका पूरा परिमाण देखेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह पूरा आंसर था आपका। और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। अपने मित्र और दोस्त में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि 1000% आपका असली पेपर है, कोई फेक नहीं है। तो मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे और वीडियो को लाइक कर लिए होंगे। अगर आप फिजिक्स और बायोलॉजी का नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में उसका वीडियो पड़ा है, जाकर आप देख सकते हैं। पूरा 1000% ओरिजिनल है। तो मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।